मैं हूं शोभा नंदन। सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को मेरी नमस्ते। और आज की हमारी रेसिपी है कैरेमल चॉकलेट। कैरेमल चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले मक्खन बनाकर तैयार कर लेते हैं। मक्खन बनाने के लिए आधा कप मलाई को चटनी जार में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। मलाई से मक्खन निकालने के बाद मक्खन को कटोरी में निकालकर साइड में रख देते हैं। कैरेमल बनाने के लिए फ्रेश क्रीम बनाकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेश क्रीम बनाने के लिए आधा कप मलाई को मैंने छलनी में डालकर रख दिया था, उसके नीचे खाली कटोरी रख दी थी। मलाई को चम्मच से इस तरह से घुमा लेंगे जिससे कि सारी क्रीम निकलकर कटोरी में आ जाए। इस तरीके से बहुत ही अच्छी होममेड फ्रेश क्रीम बनकर तैयार हो गई है। फ्रेश क्रीम की ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी, इसलिए क्रीम को साइड में रख देते हैं। कैरेमल बनाकर तैयार कर लेते हैं। कैरेमल बनाने के लिए आधा कप चीनी को पैन के अंदर डालकर पैन के चारों तरफ चीनी को फैला देते हैं। लो फ्लेम पर पैन को रखे हुए 3-4 मिनट हो गई है। चीनी साइड में से थोड़ी थोड़ी पिघलना शुरू हो गई है। चीनी जब अपना कलर चेंज करने लगे, पैन को इस तरह से हिला देंगे जिससे कि चीनी तली में नहीं लगे। कैरेमल का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। पैन के अंदर थोड़ी थोड़ी चीनी नज़र आ रही है। चम्मच से चलाते हुए चीनी को पिघला लेंगे। चीनी के अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाने के बाद चीनी के अंदर 1/4 कप मक्खन डालकर मिक्स कर लेते हैं। इस प्रोसेस को करते समय गैस की फ्लेम को बंद कर दें या फिर गैस की फ्लेम को एकदम लो पे रखें, क्योंकि इस वक्त बहुत ही जल्दी चीनी जलने लगती है। बटर के मेल्ट हो जाने के बाद चीनी के अंदर 1/4 कप फ्रेश क्रीम डालकर मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हो जाने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। कैरेमल बनकर तैयार है। कैरेमल को निकालकर कटोरी में रख लेते हैं। कैरेमल को इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। ठंडा होने के बाद हमें इस तरह की कैरेमल चाहिए। कैरेमल को भी साइड में रख देते हैं। एक बर्तन में पानी उबलने के लिए रख देते हैं। पानी में उबाल आ जाने के बाद माइक्रोवेव सेफ बाउल लेकर उबलते हुए पानी के ऊपर रखकर चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं। 100 ग्राम मिल्क कंपाउंड लिया है, 100 ग्राम डार्क कंपाउंड लिया है। दोनों कंपाउंड को मेल्ट कर लेते हैं। चॉकलेट को आप छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लें, क्योंकि मैंने चॉकलेट को अभी फ्रिज से निकाला था, इसलिए वो छोटे पीसेस में नहीं टूट पाई है। आप चॉकलेट कंपाउंड का यूज करने के लिए 3-4 घंटे पहले ही फ्रिज से निकाल कर रूम टेम्परेचर पर रख दें। चॉकलेट कंपाउंड अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। चॉकलेट को शेप देने के लिए चॉकलेट मोल्ड ले लेते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी शेप के चॉकलेट मोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। मैंने हार्ट शेप का यूज़ किया है। चम्मच की सहायता से चॉकलेट को मोल्ड के अंदर ऊपर तक भर लेते हैं। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट ज़रूर करें। चॉकलेट को मोल्ड के अंदर भरने के बाद मोल्ड के अंदर की एयर बबल्स को निकाल देते हैं। चॉकलेट मोल्ड को टिश्यू पेपर से साफ करने के बाद मोल्ड के अंदर चॉकलेट की एक लेयर बन जाने तक मोल्ड को फ्रीजर के अंदर रख देते हैं। लगभग 5 मिनट हो जाने के बाद मोल्ड को फ्रीजर से बाहर निकालकर ट्रे के ऊपर बटर पेपर लगाकर एक्स्ट्रा चॉकलेट को बटर पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा चॉकलेट को निकालने के लिए बटर पेपर का यूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि फ्रीजर में रखने के बाद इस पर लगी हुई चॉकलेट आसानी से निकल आएगी। मोल्ड से एक्स्ट्रा चॉकलेट निकल जाने के बाद बीच में मैंने चम्मच से छेद कर लिया था। इस छेद में हम कैरेमल डालकर भर लेते हैं। चॉकलेट में छेद करने के लिए मैंने चम्मच के पीछे वाले हिस्से का यूज़ किया है। कैरेमल क्योंकि हमने थोड़ा गाढ़ा बनाकर तैयार किया है, इसलिए उसे 2 चम्मच की सहायता से मोल्ड के अंदर डाल लें। कैरेमल को मोल्ड के अंदर भरने के बाद फिर से मेल्टेड चॉकलेट को मोल्ड के अंदर भर लेते हैं। चॉकलेट से कैरेमल को अच्छी तरीके से कवर कर लें। ऐसा करने से जब हम चॉकलेट को मोल्ड से बाहर निकालेंगे तो कैरेमल बाहर नहीं निकलेगी। चॉकलेट की एयर बबल्स को निकालने के बाद चॉकलेट को सेट करने के लिए फ्रीजर के अंदर रख देते हैं। चॉकलेट के अच्छी तरीके से सेट हो जाने के बाद चॉकलेट को मोल्ड से निकालकर प्लेट में निकाल लेते हैं। चॉकलेट मोल्ड से चॉकलेट निकालने के लिए मोल्ड के पीछे वाले हिस्से से अंगूठे और उंगली की सहायता से चॉकलेट को बाहर निकाल लेते हैं। चॉकलेट को सर्व करने से पहले चॉकलेट की एक्स्ट्रा साइड को हटाने के लिए या तो आप अंगूठे और उंगली से इस तरह से हटा लीजिए, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप चाकू की सहायता से एक्स्ट्रा साइड को हटा लीजिए। एक चॉकलेट के पीस को मैं आपको बीच में से कट करके दिखाती हूँ। इसके अंदर कैरेमल कितनी अच्छी तरीके से सेट हुई है। बच्चों को कैरेमल चॉकलेट बहुत पसंद आती है। रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें।